perspective, I'm an expat. Although I was born in Karachi, my total time in Pakistan prior to coming here was 3 weeks over my entire life. So I was very anxious about coming to Pakistan. There were a lot of concerns that I had. I don't speak Urdu, so that was another real challenge. Groupon trip and Umrah made the whole thing very much a pleasant experience, and I will say, positively surprised. So anyone who's worried about coming, I'm now going to say, do it. It's worth doing. It's a lot simpler and a lot easier and a lot safer than you think. And certainly having services like that provided by Groupon Trip definitely make it. अस्सलामुअलैकुम। ग्रिपोन ट्रिप ट्रैवल्स में शुक्रिया नहीं, खुश आमदीद, वो आने पे कहना है। आज ग्रिपोन ट्रिप ट्रैवल्स में हमें ऑस्ट्रेलिया से अजीज़ भाई की फैमिली ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तानी हैं और ग्रिपोन ट्रिप के सब्सक्राइबर हैं और ब्लॉसम देखने के लिए आए हैं। अभी अप्रैल का मिड चल रहा है और ब्लॉसम है 2 दरख्त में रखी है सर। तो अभी इस वक्त मैं पीसी में खड़ा हुआ हूँ। इनका A+ हिमालय पैकेज है जिसमें मैं खुद एज ए गाइड साथ आता हूँ। तो ये इनका 8 दिन का टूर है, था 7 दिन का। टिकट 1 दिन नहीं मिली तो हमें 8 दिन का करना पड़ गया। हमारा स्टे है पीसी में, नासराबाद पीसी में, लक्सिस अल्टीमेट में, जहाँ पे जाता हूँ लाजमी। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। जो है भाभी शुरू से ही मुझे देख रही हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि आपके साथ ही जाना है जब भी पाकिस्तान आना है। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान आए हैं। इस्लामाबाद उतरे थे परसों और कल एबटाबाद की सैर करके आज करजू पहुँच गए हैं। और जब इन्होंने अपना टूर ख़त्म करना है तो इन्होंने अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया निकल जाना है। तो बड़ा इनका टाइट सा शेड्यूल है। चलें, अभी मैं उनको एयरपोर्ट से लेने जा रहा हूँ। ये एपिसोड बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें हमने लग्जरी जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं, अकोमोडेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और खाना वगैरह। इंशाल्लाह ये भी अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। ग्रिपोन ट्रिप में आज हमें ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर अजीज़ साहब की फैमिली ने ज्वाइन किया है, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन्होंने हिमालय पैकेज लिया है जिसमें अकोमोडेशन 5 स्टार होती है और मैं खुद एज ए टूरिस्ट गाइड ज्वाइन करता हूँ। इसके अलावा अगर पैकेज की बात करें तो इसमें एंट्री टिकट्स, बोटिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकफास्ट के अलावा 2 डिनर भी शामिल होते हैं। जी पीसी हम पहुँच गए हैं। हमारी बुकिंग हुई हुई है अभी 2 दिन की। उर्दू में हमारे 4 दिन का स्टे है। मैंने सोचा ये था कि 2 दिन पीसी में करवाऊंगा और 2 दिन खोज रिजॉर्ट में, लेकिन खोज रिजॉर्ट में मैंने अभी बुकिंग नहीं करवाई क्योंकि इतनी अभी ऑक्यूपेंसी नहीं चल रही। ब्लॉसम सीज़न में इतना रश नहीं होता क्योंकि जो अजीज़ भाई हैं उनकी एक डिमांड है कि जी उनको जिम चाहिए, तो जिम तो सिर्फ पीसी में मिलता है। तो कल उनसे पूछूंगा कि पाए एनू आगे चलिए या खोज रिजॉर्ट चलिए, क्योंकि उसकी लोकेशन भी ज़बरदस्त है। तो अभी चल के बुकिंग करवाते हैं, उनको रूम में सेटल करते हैं, फिर आगे का प्लान। रूम देख लें। ये 3 लोग हैं और इनके लिए 2 डीलक्स रूम बुक किए गए हैं। सामान का आप उनको कह दें। अजीज़ भाई की फैमिली को होटल में ड्रॉप करने के बाद हम लोग ब्लॉसम देखने चले गए क्योंकि इन लोगों को अभी रेस्ट करने और फ्रेश होने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। जो गेस्ट हैं वो थोड़ा थके हुए हैं तो मैंने मंटोखा को वो आज कैंसिल करवा दिया है। मंटोखा की बजाय हम लोग जा रहे हैं कचौरा, क्योंकि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है पीसी। तो यहाँ से कचौरा जाना मेरा ख्याल है हार्डली 15 मिनट लगते हैं। वैसे तो ब्लॉसम आ चुका है लेकिन अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, इसलिए नदी नालों में पानी काफ़ी कम है। कचौरा से सोक वैली में टी ब्रेक की। सोक से वापसी के रास्ते में मैं अक्सर स्टे करता हूँ, लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा हो गई है और इन लोगों को भूख भी लगी है, इसलिए डिनर के लिए शिंग्रेला जा रहे हैं, जो आज के दिन का आखिरी रिजॉर्ट है। इन लोगों को मारफोर्ड देखने का शौक़ था, इसलिए पहले शिंग्रेला रिजॉर्ट में सीधे वहाँ गए। शिंग्रेला रिजॉर्ट इनको बहुत पसंद आया। डिनर के साथ ये लोग 2-3 घंटे यहीं गुजारेंगे और फिर रात में इनको होटल ड्रॉप कर दूंगा, जो कि यहाँ से करीब ही वाक़या है। आज हमारा थोड़ा लेट डे स्टार्ट हुआ है। इनकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वैसे हमने मंटोखा जाना था और वापसी पे इवनिंग में हमने सतपारा जाना था।
लेकिन क्योंकि अब 3 बजने वाले हैं तो आज हम फिर इसको शिगर पे शिफ्ट करें। शिगर यहाँ से हार्डली 1 घंटे का ट्रैवल है, तो शिगर फोर्ट और सरफरंगा डेजर्ट साथ में दिखेंगे, ब्लाइंड लेक वाला सिलसिला। तो निकलते हैं। शिगर फोर्ट में गाइड को हायर कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो तफसील वो लोग बताते हैं वो मैं नहीं बता सकता। अजीज़ भाई को वैसे भी हिस्ट्री में बहुत शौक है और वो इस फोर्ट विजिट से बहुत खुश हुए। शिगर फोर्ट से पहले एक मस्जिद है एम्ब्रिक मॉस्क, वैसे इनकी लैंग्वेज इसको अम्ब्रिक मॉस्क कहते हैं, जो कि बल्तिस्तान की सबसे पहली इस्लामिक मस्जिद है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मैं अपने एक दफ़ा ऑटम वाले एपिसोड में इसका विज़िट किया था और अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। बेसिकली इस गांव के नाम पे ही ये मस्जिद है। इस गांव का नाम है एम्ब्रिक, तो मस्जिद का नाम भी वहीं से है। 655 साल पुरानी मस्जिद है ये। ये ट्रिप टोटल 8 दिन का है, जिसमें 4 दिन स्कर्दू और 4 दिन हुंजा में गुजारे जाएंगे। ट्रिप के पहले दिन हम लोग सोक वैली, कचोरा लेक और शिंगलेला रिजॉर्ट को विज़िट करेंगे। दूसरे दिन शिगर फोर्ट, ब्लाइंड लेक और सरफरंगा डेजर्ट का विज़िट शामिल है, जबकि तीसरे दिन का प्लान बुद्धा रॉक, सतपारा लेक और मंटोखा वाटरफॉल जाने का है। और स्कर्दू में आखिरी दिन हम लोग खपलू फोर्ट और सीलिंग वैली जाएंगे। जी, तो आज है हमारा डे 3 हमारा था मंटोखा जाने का। लेकिन मैं एक चीज़ अब फील करने लग गया हूँ, जो नॉर्मली फॉरेनर्स आ रहे हैं ना, या इवन कि पाकिस्तानी जो रहते बाहर हैं, वो प्रेफर करते हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मतलब गाड़ी में बैठना, झील पे उतरना, 2 तस्वीरें खिंचवाना, रोटी खाना, आ जाना, ये हम पाकिस्तानियों का जो है ना यही ट्रिप होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो मैं पिछले कोई 2 साल से देख रहा हूँ, बाहर वाले लोगों का एक्सपोजर काफ़ी डिफरेंट है, और होना वैसे ऐसा ही चाहिए। ये लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम अब 2 घंटे ट्रैवल करके मंटोखा वाटरफॉल देखने जाएं, और ये साउंड भी नहीं सही करता, क्योंकि खुद भी उन्होंने सारा आधी दुनिया फिर चुकी है, आधी दुनिया वो फिर चुके हैं, तो 2.5 घंटे उनको मैं यहाँ से ट्रैवल करवा के मंटोखा लेके जाऊँ। तो अब उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है कि आज हम खरपोचो फोर्ट का ट्रैक करते हैं। तो खरपोचो फोर्ट के साथ सतपारा लेक पे हम अगर इवनिंग हुई तो वहाँ से चाय पी लेंगे। और कल जो है हमने खपलू जाना था, खपलू का प्लान भी उन्होंने चेंज कर दिया है। खपलू में भी ये कह रहे हैं कि हम मसरूर रॉक करते हैं। तो अपने आप को चैलेंज देने वाली बात है, और यही एडवेंचर होता है, वैसे मेरा तो ये मानना है। तो प्लान ये चेंज हुआ है। अभी फ़िलहाल इनके जो है रूम्स वो चेंज करवा दिए मैंने। 3 दिन से वो इसी रूम में रह रहे थे, तो हमें स्वीट रूम में मैंने इनको शिफ्ट करवा दिया है। थोड़ा सा बजट का डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफ़ी है। तो आज अभी ये सामान अपना बाहर निकालेंगे तो हम निकल जाएंगे। वापसी पे इनके रूम चेंज हुए होंगे। हाँ, एक और चीज़ प्लान में ये ट्विस्ट है कि इनकी वापसी है 19 की वापसी है, और 18 की गिलगित से वापसी है, और 19 को पाकिस्तान से वापसी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो गिलगित की फ़्लाइट आपको पता है उसमें कैंसिलेशन काफ़ी होती है। तो फॉर द सेफर एंड हम लोग क्या करेंगे, स्कर्दू से इस्लामाबाद की टिकट्स भी ख़रीद लेंगे, ताकि खुदा न खास्ता अगर गिलगित की फ़्लाइट कैंसिल होती है तो सेम डे में ये स्कर्दू आ जाएं, और 19 को सुबह ये इस्लामाबाद पहुंच जाएं, और शाम को ही ये फ्लाई कर जाएं उसके लिए। वैसे इस टूर प्लान में मसरूक रॉक का ट्रैक शामिल नहीं, लेकिन टूर के चौथे दिन इन लोगों ने वहां जाना है, लिहाजा आज की तैयारी के लिए खरपोचो का ट्रैक ट्रिप में शामिल कर लिया गया है, ताकि मसूर रॉक की तैयारी हो सके। खरपोचो फोर्ट का ट्रैक रफ है, लेकिन पाथ बना हुआ है और रीलिंग भी मौजूद है। ले जी, खरपोचो फोर्ट हो गया है। होया नहीं है, ये मैं उत्ते खलोता है, रेख लो, ओ थले जाना है। नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है सतपारा लेक का, वहाँ से चाय पियेंगे,
अभी 2:30 बजे हैं, 3 सवा 3 तक इंशाल्लाह 3:30 तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में नीचे उतरेंगे और फिर वहीं से वापस होटल। सो अवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ बुद्धा रॉक, मंटल बुद्धा रॉक। बुद्धा रॉक पर काफ़ी देर बैठने और रेस्ट करने के बाद अब हम शॉर्ट विजिट के लिए सतपारा लेक आए हैं। मसरूर रॉक का दिन एक ऐसा दिन है जिसे आप मुकम्मल ना भी कर सकेंगे फिर भी एक यादगार ही होता है, मगर इन लोगों की हिम्मत को दाद है जो इस मिशन को पूरा करके ही वापस आए, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज स्कर्दू को खैराबाद कहने का दिन है और आज के दिन में सिर्फ डे ट्रैवल ही रखा गया है। बेसिकली ये जो बिला में का ब्रिज है इसको देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं अजीज़ भाई। पहला स्टॉप हमने बिला मिके सस्पेंशन ब्रिज पर किया और तस्वीरें बनाई। अभी आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बहुत फेमस हुए हैं केव में रहने वाले लोग। ये मेरे पीछे आपको ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ये सारे यहाँ पे लोग रहते हैं। बेसिकली लोग नहीं रहते, ये माइनर्स हैं। और यहाँ पे क्वार्ट्स निकलता है और ग्रेनाइट निकलता है और भी कीमती पत्थर निकलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रुके हुए हैं और रस्सियों के साथ ये यहाँ पे रुकते हैं। अभी मैंने जूम करके भी चेक किया है, तो अजीज़ भाई और फैमिली का बड़ा इंटरेस्ट था और ये जो शाकिर है वो यहीं का रहने वाला है, तो वो उनको सारी डिटेल बता रहे हैं। आगे से करते अपने कमरे में जाते हैं, फिर वहाँ से जो आए जगलोर स्कर्दू रोड के ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने एक ब्रेक नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पर भी की। लें जी, इन लोगों को वापसी पे तो नहीं मिला था, आते हुए तो क्लाउड थे, लेकिन अभी मौसम क्लियर है तो ये देख लें जी, नांगा पर्वत का दीदार जो है ना वो यहाँ से काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब आप कराक्रम हाईवे के साथ कनेक्ट करने लगते हैं उससे 7-8 किलोमीटर पहले आता है ये। और अब अगला स्टॉप 3 माउंटेन जंक्शन का है। पाकिस्तान के बाहर से आने वाले टूरिस्ट को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी दुनिया के 3 बुलंद 3 पहाड़ी सिलसिलों का मिलना एक डिफरेंट चीज़ है। इसने एम्पायर बनाई थी तो उसने अपना स्टैब्लिश किया था कैपिटल कराकोरम इन मंगोलिया। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये कराकोरम से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कराकोरम। राकापोशी व्यू पॉइंट से थोड़ा पहले छपछोरों की एक पूरी मार्केट आती है, वहाँ से हमने सबके लिए छपछोरों पैक करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम अपने होटल पहुँच गए हैं। आज भी हमने 2 डीलक्स रूम बुक किए हैं। पीसी नासराबाद हाल ही में राकापोशी के फुट हिल्स में बनाया गया है और इसका नज़ारा वाकई लाजवाब है। ये हमारा डीलक्स किंग रूम है जो पीसी नासराबाद में मैंने बुक करवाया है। इस रूम की जो है ना लोकेशन वो वाला है, ये चेक करें। आज की रात यहाँ पे है एक ही, कल यहाँ से चेकआउट करेंगे और सीधा जाएंगे हुपर ग्लेशियर। वहाँ से हुपर ग्लेशियर करते हुए हम लक्सर जाएंगे। तो आज का इंतज़ाम ये था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे का ट्रैवल था, रुक रुक के आए हैं, बड़ा एंजॉय किया सफ़र को। और ये लोग रोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बड़ा इम्प्रेस हो रहे हैं। तो सिर्फ इम्प्रेस हो जाना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बोल लिया। तो अब कल मिलते हैं, कल का दिन फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हुंजा में टोटल 3 दिन का प्लान है जिसकी तफसीलात आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल ये 8 दिन का टूर है, जबकि 9वें दिन इनकी गिलगित से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। आज ट्रिप का 5वां दिन है और हम ब्लॉसम सीज़न देखने की सबसे अच्छी जगह पर जा रहे हैं, हुपर ग्लेशियर। अभी हमने होटल से चेकआउट कर लिया है क्योंकि अगले 2 दिन अब हमने लक्सिस रुकना है
ब्लॉसम सीज़न भी ऑटम की तरह होता है। टेम्परेचर के लिहाज से हर वादी में फ़र्क दिनों में आता है। हमें पहले 0 पॉइंट पे जाना पड़ेगा, केपल पीक वहाँ से भी। हुपर में पहुंचकर पहले केपल पीक व्यू पॉइंट पर जाने का प्लान किया, जिसका ट्रैवल टाइम तकरीबन 10 मिनट का ही है। 200 फीट तक बर्फ है और उसके नीचे दरिया चलता है। जी व्यू पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। केपल पीक है पीछे, ये 5400 मीटर अबव है। हुपर का व्यू पॉइंट, हिस्ट्री और जियोलॉजी वाकई इंप्रेसिव है। व्यू पॉइंट के बाद अब हम हुपर विलेज में आए हैं, जहां हम ब्लॉसम देखने के लिए कुछ देर ब्रेक लेंगे। जी हुपर में माशाल्लाह इस वक्त पीक आई हुई है ब्लॉसम की। क्या ही खूबसूरत इस वक्त है नज़ारा। यहाँ पे सैक्रेड माउंटेन है, एक सैक्रेड रॉक है जिसके ऊपर आपको जानवरों की शक्लें मिलती हैं। तो अजीज़ भाई को बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो हमने यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा गुजारा है। उन्होंने मेरे को जिन्ने भी सवाल पूछे ने, मैंने अद्धे को आते सन तो अद्धे को मैं कहता मैंने नहीं पता, वो उन्होंने आते सन। तो लेकिन वो हैप्पी हैं कि जो मैंने इनको इन्फॉर्मेशन बताई है वो उनको भी पता थी, मतलब ठीक दस रहे हैं। शाम से पहले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अताबाद पहुंच गए हैं और लक्सिस हुंजा से अताबा झील का ये नज़ारा टूरिस्ट की अक्सर थकन उतार देता है। ये है जी अताबाद लेक रूम, जो हमने अपग्रेड किया है डीलक्स रूम से। बैल्कनी मिल गई है अच्छी सी, और लक्सिस में भी चेक इन हो गया है और दे आर मोर देन हैप्पी माशाल्लाह। कल की लोकेशन से भी बड़े एक्साइटेड थे और आज की लोकेशन तो ऐसे ही बड़ी मैजेस्टिक है। रूम इनका डीलक्स था, अपग्रेड करवा के अताबाद करवाया गया है क्योंकि मुझे पर्सनली इसका व्यू पसंद नहीं आ रहा था। एनीवे कल से अब हमारी एक्टिविटीज़ हैं। एक दिन हम जाएंगे लेफ़्ट अपने यहाँ पे पीछे की ने असुइयाँ कौन पासों कौन जाएंगे, इस साइड पे सारा एरिया कवर करेंगे। हो सका तो ये वाला पीछे वाला बुस्कुची टॉप भी कर लेंगे और फिर एक दिन जाएंगे करीमाबाद। आज के दिन में बुस्कुची टॉप और बोरिस लेक को आउट किया गया है क्योंकि ये लोग ज़्यादा टाइम लक्सिस में ही गुजारना चाहते हैं। ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा था, हेज़ी भी बहुत हो गया, रेत बड़ी उड़न लग गई है। अभी तो मैंने खुद भी मना किया इनको कि ना करें, और उनका अपना भी यही प्लान था कि ना ही किया जाए तो बेहतर है। तो हम मैं भी शायद वापस होटल चले जाएं। ले जी आज का दिन लास्ट डे है हमारा। चेकआउट हो गया लक्सिस से और ये लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और आज के दिन हमने जाना है करीमाबाद हुंजा। वहाँ पे डिनर है, हवा तेज़ चल रही है, बाकी कल फिर गड्डी करना जा। टूर का एंड हाई नोट्स पर रखा गया है। आज हम लोग करीमाबाद फोर्ट जाएंगे और साथ में खाएंगे लोकल फूड। लोकल फूड बनाने वाले द हिडन पैराडाइज के ऑनर से इनकी मुलाकात कराई। उन्होंने डांस भी किया था। हुंजा में एवरेज एज 80 से 90 साल है, जिसको सुनकर ये लोग बहुत क्यूरियस थे। इकबाल भाई और उनकी बेगम ने एप्रिकॉट ऑयल और इसके यूजेजेस बताए। हम लोग इनको अपना मेन्यू बताकर अभी फोर्ट विजिट और दुईकर जा रहे हैं और अपना लंच हम तकरीबन शाम में ही करेंगे। आल्तिद फोर्ट के गाइडेड टूर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। इस टूर के बाद रॉयल गार्डन में एक शॉर्ट ब्रेक ली और दुईकर के लिए निकल गए। हम लोग आए हैं जी ईगल नेस्ट। बेसिकली दुईकर आए हैं, ईगल नेस्ट से पीछे लंग गया। अब उससे भी ऊपर एक रेस्टोरेंट बन गया हुआ है। यहाँ पे इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा माउंटेन्स बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी, तो अब हम ऊपर आए हैं। यहाँ से हमें उल्तरसर 1, उल्तरसर 2, लेडी फिंगर, हुंसा, राकापोशी, दीरन, दस्तगीर, पीछे वाली दस्तगीर यहाँ से गायब हो गई है। तो इसका बड़ा मेजेस्टिक व्यू बनता है।
वो देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसका जो है ना फ्लैट है, इसका जो ग्लेशियर है, देख रहे हैं ज़रा स्मूथ है, इसके ऊपर सनलाइट बड़ी अच्छी आती है, अच्छा तो इट टर्न्स गोल्डन इन सनशाइन। दुईकर से वापसी पर खाना रेडी था। हिडन पैराडाइज के ऑनर इकबाल भाई ने फूड की रेसिपीज़ की डिटेल बताई। वैसे तो ये लोग फूड के मामले में बहुत चूजी थे, लेकिन ये सारे खाने इनको बहुत पसंद आए। खाने के बाद मैंने इनको पीसी ड्रॉप कर दिया। We were really interested on traveling to the north of Pakistan, so we did a lot of research, and in that research we came across Grip on Trip on YouTube. We loved the videos that Umar was producing, and I used that to contact him via an email and then via WhatsApp. Put that in perspective, I'm an expat. Although I was born in Karachi, my total time in Pakistan prior to coming here was 3 weeks over my entire life. And the last time I was here was over 25, 30 years ago, actually almost 40 years ago, when I was very small. So I was very anxious about coming to Pakistan. There were a lot of concerns that I had. I don't speak Urdu, so that was another real challenge. And I think I stand out, so I was worried. Grip on Trip and Umar made the whole thing very much a pleasant experience, and I will say, positively surprised. So anyone who's worried about coming, I'm now going to say, do it. It's worth doing. It's a lot simpler and a lot easier and a lot safer than you think. And certainly having services like that provided by Grip on Trip definitely make it. So I communicated to Umar, and he helped me work out the best timing for my trip. In particular, looking at April because of the spring flowers, but I had also considered coming in October, November during the autumn season. He also essentially drew up the whole itinerary. I didn't have anything to do with it other than for him to tell me, hey, these are what you need, these are the number of days. Actually, to tell you the truth, I know everyone is going to say, did you have one single memorable day? And I'm going to say no, because I think I had a couple of memorable days. There were a couple of events that kind of happened. So Mansour Rock is definitely a memorable day. So that's clearly a great day and a great walk. And again, a shout out to Umar and the team, particularly Baz and to the guide, because without them there was no way my family was doing it. But in the end the family did it, and it is something that we will always remember and cherish. But the other days that I thought were great were actually what you can see right behind me. So Rakaposhi, and seeing Rakaposhi on a sunny day and being able to see the top was amazing, as well as seeing Nagak Burqa. That was amazing as well. So those were amazing days. So I'm going to say there was more than one memorable day. There were many memorable moments. So you recommend Grip on Trip? You very much so. Thumbs up. जी, ग्रिप ऑन ट्रिप ट्रैवल्स का जो है एपिसोड वो पीसी लेगेसी में आके ख़त्म हुआ है। मेरी फ़्लाइट क्योंकि सुबह की है, तो मैं आज रात गिलगित में रुकूंगा। तो मेरी तरफ से जो कमिटमेंट्स थी वो हमने सारी पूरी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी, और उम्मीद करता हूँ कि इनका जो एक्सपीरियंस है आगे वाला वो भी अच्छा हो, इनकी फ़्लाइट भी टाइम पे हो जाए। वो बड़े ही अच्छे लोग थे और मैं वाकई दिल से दुआ गो हूँ। 8 दिन इनके साथ रहा हूँ और मैं अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि 8 दिनों में आपकी काफ़ी दोस्ती हो जाती है। और अगर आपने ग्रिप ऑन ट्रिप ट्रैवल्स के लिए अपना कोई टूर प्लान करवाना हो, तो ये मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कॉन्टैक्ट के लिए। और 2 तरह के पैकेज हैं, मैं फिर दस दवा। जो सिग्नेचर पैकेज है उसमें मैं खुद एज ए गाइड साथ जाता हूँ, अदरवाइज़ मेरी टीम मैनेज करती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।